बताइए, जब यूपी और हरियाणा की सरकारें अपना बॉर्डर बंद कर सकती हैं अपने लोगों को बचाने के लिए इन्फेक्शन से, तो दिल्ली सरकार क्यों नहीं सील कर सकती अपने बेड्स अपने लोगों के लिए रिजर्व रखने के लिए? मैं आपसे दो बातें कहूंगी और पूरी विनम्रता से कहूंगी कि जब दिल्ली ने बॉर्डर बंद भी करने की बात कही है, तो भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में और हरियाणा पे अपने मुंह पर बिल्कुल पट्टी बांध के बैठी हुई है, कुछ कह नहीं रहे हैं वो लोग। तो उनकी इनसेंसिटिविटी और इनकॉम्पिटेंस को उजागर करना बहुत इजी है, क्योंकि वो लोग कुछ कहना ही नहीं चाह रहे। अगर दिल्ली ने बॉर्डर बंद कर दिया, क्योंकि यूपी और हरियाणा तो पहले ही किया हुआ है, तो वो कुछ कहेंगे ही नहीं। तो सिटीजन ऑफ द एनसीआर जो है वो फंस गया है दो पहियों के बीच में। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, जहां तक आपने बात कही, क्योंकि दिल्ली में इन्फेक्शन ज्यादा है और इसलिए यहाँ के मुख्यमंत्री बंद करने की बात बॉर्डर कर रहे हैं और अपने लोगों के लिए रिजर्व करना चाहते हैं। यहाँ पे ये याद दिलाना जरूरी होगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली का है, उसमें जितनी चीजें दिल्ली सरकार की हैं, उससे अधिक केंद्र सरकार की है, जिस पर सबका हक है। और एनसीआर का पूरा मूलभूत जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था। 25,000 बेड की बात हो रही है दिल्ली में, 11,000 बेड दिल्ली सरकार के, 13,500 बेड करीब करीब केंद्र सरकार के। उस पर तो एनसीआर के लोगों का भी हक होना चाहिए। तो लेकिन इसमें क्या है कि दोहरी नीति दोनों पार्टियों से सुनाई दे रही है। भाजपा आज बड़ी जोर जोर से चिल्लाकर विरोध कर रही है। भाजपा को तो इस बात का जवाब देना चाहिए कि आपने अपना बॉर्डर क्यों सील करके रखा हुआ था फिर? ओके, तो सुप्रिया, आपके हिसाब से इसका मतलब सुप्रिया, आपके हिसाब से यूपी को अपने बॉर्डर सील नहीं करने चाहिए थे, हरियाणा को अपने बॉर्डर सील नहीं करने चाहिए थे, दिल्ली को अपने बॉर्डर सील नहीं करने चाहिए? अगर एनसीआर का आप वास्तव में जो मूलभूत रूप है वो देखना चाहते हैं, तो गुड़गांव से लोग दिल्ली काम करने आते हैं, दिल्ली से गुड़गांव जाते हैं, नोएडा से दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से एक आश्रम, मैं आश्रम के इस तरफ रहती हूँ डीएनडी के, तो मैं इलाज कराने दिल्ली नहीं जा सकती हूँ, लेकिन जो आश्रम के डीएनडी के उस तरफ रहता है वो जा सकता है। ये किस तरह की बात है? ओके, तो मतलब तो आप भी इसका मतलब वही तर्क दे रही हैं कि देश में बाकी राज्य अपने बॉर्डर सील कर सकते हैं, इंटर स्टेट मूवमेंट बंद कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली और एनसीआर की सरकारें नहीं कर सकती? मैं ये तर्क नहीं दे रही हूं। मैंने तो पहले ही आपसे कहा कि यूपी और गुड़गांव ने जिस तरह से बॉर्डर सील करके चुपचाप आप बैठ गए और कुछ नहीं कह रहे, वो दो मुही बातें कर रहे हैं। नहीं, एक मिनट। नरेंद्र तनेजा बिल्कुल साफ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं बाकी राज्य अपने फैसले ले सकते हैं इस तरह के, लेकिन दिल्ली के बारे में इस तरह का फैसला नहीं लिया जा सकता। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, अगर राजस्थान में आपकी सरकार है, वो पड़ोसी राज्यों से अपने बॉर्डर सील करती है, या पंजाब में आपकी सरकार है, वो पड़ोसी राज्यों से अपने बॉर्डर सील करती है, तो क्या वो सही है और दिल्ली का फैसला गलत है? नहीं, आपने शायद मेरी बात नहीं समझी। मैंने सिर्फ ये कहा, जो एनसीआर का कॉन्सेप्ट है, नेशनल कैपिटल रीजन, जो टेरिटरी बोली जाती है, वो इन सब जगहों से मिलकर बनी है। तो एनसीआर का जो पूरा मूलभूत कॉन्सेप्ट है, फिर हम उसको डिस्टॉर्ट करके बात कर रहे हैं, क्योंकि एनसीआर में, दिल्ली में आज भी काफी सारी सरकारी बेडें ऐसी हैं अस्पतालों में जो केंद्र सरकार शासित है, तो उनका क्या होगा? उन पर क्यों नहीं हक होगा नोएडा और गुड़गांव के लोगों का? मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि नैतिकता ये डिमांड करती है कि आप सबको इलाज कराने दीजिए, जो एनसीआर रीजन में। लेकिन मैं करना कि केजरीवाल जी गलत कर रहे हैं, गलत बात। लेकिन मैं इसको, क्योंकि आतिशी मेरे साथ अभी जुड़ी नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं